फायर सीजन 2। नोक्टाइरा अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी सिर्फ अंधेरा था, अब वहां हल्की सुनहरी रोशनी भी थी। आरोही महल की छत पर खड़ी थी। हवा शांत थी, दिल भी। सब कुछ बदल गया। पीछे से केल आया, लेकिन एक चीज नहीं बदली। आरोही मुड़ी। क्या? केल मुस्कुराया। तुम। सब कुछ ठीक था। फिर भी आरोही को अंदर से अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ गलत है। केल, तुम्हें नहीं लगता ये शांति थोड़ी ज्यादा ही परफेक्ट है? केल कुछ पल चुप रहा। तूफान से पहले हमेशा ऐसा ही होता है। अचानक आसमान में एक दरार पड़ गई, जैसे किसी ने आकाश को चीर दिया हो। तेज सफेद रोशनी नीचे गिरी, इतनी तेज कि आंखें बंद करनी पड़ी। सैनिक घबरा गए। ये क्या है? केल की आंखें सिकुड़ गईं। ये रोशनी की दुनिया है। दरार से लोग नीचे उतरे, सफेद कपड़ों में, उनके चारों ओर चमकती ऊर्जा। उनकी आंखों में भाव नहीं थे, बस ठंडापन। उनके बीच एक आदमी आगे बढ़ा, लंबा, शांत, खतरनाक। उसकी आंखें पूरी सफेद। मैं लुसियस हूं। केल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये मेरी दुनिया है, लुसियस ने बिना भाव के जवाब दिया। अब नहीं। सन्नाटा। आरोही आगे आए। तुम यहाँ क्यों आए हो? लुसियस की नजर उस पर टिक गई, और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम्हें लेने। आरोही चौंक गई। क्या? लुसियस धीरे धीरे उसके करीब आया। तुम यहाँ की नहीं हो, तुम हमारी हो। केल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहीं नहीं जाएगी। लुसियस ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पास उसे रोकने की ताकत नहीं है। लुसियस ने हाथ उठाया, और अचानक आरोही के सामने एक दृश्य आया। एक अलग दुनिया, पूरा सफेद चमकता हुआ, और उसमें वो खुद, राजसी कपड़ों में, एक रानी की तरह। आरोही की सांस रुक गई। ये मैं हूं। लुसियस की आवाज गूंजी। तुम सिर्फ नोक्टाइरा की रानी नहीं हो, तुम सेलेस्टिया की भी रानी हो। सन्नाटा। केल ने गुस्से में कहा, बस करो। लेकिन आरोही चुप थी। उसकी आंखों में सवाल थे, और डर भी। अचानक सेलेस्टिया के सैनिकों ने हमला कर दिया। रोशनी की तलवारें चमक उठी। नोक्टाइरा के सैनिक पीछे हटने लगे। ये क्या कर रहे हो? आरोही चिल्लाए। लुसियस ने ठंडे स्वर में कहा, अंधेरे को खत्म करना हमारा धर्म है। केल ने तलवार उठाई। तो पहले मुझे खत्म करना होगा। आरोही बीच में आ गई। नहीं। उसने दोनों की तरफ देखा। ये युद्ध नहीं होगा। लुसियस की नजरें गहरी हो गईं। तो फिर तुम हमारे साथ चलो। सन्नाटा। केल ने धीरे से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। आरोही का दिल तेज धड़कने लगा। दोनों उसे देख रहे थे, दोनों उसे चाहते थे, लेकिन अलग अलग वजहों से। आगे जारी। महल के बीचों बीच सन्नाटा छा गया। आरोही दोनों के बीच खड़ी थी। एक तरफ केल, दूसरी तरफ लुसियस। दोनों की दुनिया अलग, दोनों की सोच अलग, लेकिन दोनों की नजरें सिर्फ उस पर थीं। मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज धीमी थी, पर साफ थी। लुसियस की आंखों में हल्की सख्ती आ गई। ये फैसला तुम्हारा नहीं है। केल तुरंत आगे बढ़ा। गलत। ये सिर्फ उसी का फैसला है। अचानक दोनों की शक्तियां टकराईं। रोशनी और अंधेरा। पूरा महल कांप उठा। आरोही ने दोनों को रोकने की कोशिश की। बस करो। लेकिन इस बार उसकी शक्ति खुद ही बाहर आने लगी। उसके चारों ओर सुनहरी और काली ऊर्जा घूमने लगी। नहीं। ये फिर से। उसका शरीर कांपने लगा। अचानक एक तेज ऊर्जा का विस्फोट हुआ। दोनों केल और लुसियस पीछे फेंक दिए गए। आरोही हवा में उठ गई। उसकी आंखें चमकने लगीं, पूरी तरह सफेद और काली। आप रोकी। केल ने धीरे से पुकारा। उसके अंदर से एक आवाज आई, तुम संतुलन हो, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए तुम्हें दूरी बनानी होगी। आरोही ने आंखें बंद कर ली। दूरी। आवाज फिर गूंजी, उन दोनों से। अचानक आरोही धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसकी आंखें अब शांत थीं, लेकिन उसका दिल नहीं। उसने केल की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे। मुझे जाना होगा। केल का दिल टूट गया। नहीं, इस बार नहीं। केल उसके पास आया। तुम हमेशा खुद को दूर कर देती हो। उसकी आवाज भारी थी। लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आरोही ने धीरे से उसका हाथ हटाया। अगर मैं रुकी, तो मैं तुम्हें ही नुकसान पहुंचाऊंगी। लुसियस आगे बढ़ा। मेरे साथ चलो। उसकी आवाज शांत थी। मैं तुम्हें कंट्रोल करना सिखाऊंगा। केल ने गुस्से में कहा, तुम उसे इस्तेमाल करना चाहते हो। लुसियस ने सीधा जवाब दिया, मैं उसे बचाना चाहता हूं। आरोही की आंखें बंद हो गईं। दिल, दिमाग सब उलझ गया। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ जिम्मेदारी। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली और धीरे से कहा, मैं जाऊंगी। केल जैसे जम गया।
क्या? आरोही ने उसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द साफ था। ये तुम्हारे लिए है। केल ने सिर हिलाया। नहीं, ये मेरे खिलाफ है। आरोही उसके करीब आई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, मुझ पर भरोसा करो। केल की आंखें नम हो गईं। मैं करता हूं। एक पल, लेकिन मैं तुम्हें खोने से डरता हूं। लुसियस ने हाथ बढ़ाया। आरोही ने एक आखिरी बार केल को देखा और उसका हाथ थाम लिया। अचानक रोशनी की एक तेज किरण उन्हें घेरे लगी और अगले ही पल वो गायब हो गई। महल खाली लगने लगा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वो नहीं थी। केल अकेला खड़ा था। उसकी मुट्ठी भींची हुई थी। मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। उसकी आंखों में फिर से अंधेरा उतर आया। आरोही ने आंखें खोली। चारों तरफ सफेद रोशनी थी। आसमान चमक रहा था, जमीन भी। ये सेलेस्टिया। लुसियस उसके पास खड़ा था। अब तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। आरोही ने चारों तरफ देखा। सब कुछ सुंदर था, लेकिन दिल में एक खालीपन था। उसने धीरे से खुद से कहा, केल। दूर कहीं एक अजीब सी हवा चली, जैसे अंधेरा उसे पुकार रहा हो।